अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। संडे की खूबसूरत सुबह इस प्यारे से फूल के साथ जो कि मेरे बच्चे लेकर आए थे सुबह सुबह ऊपर से तोड़कर। खैर मैं यहाँ करी हूँ नाश्ते की तैयारी, जिसमें मैंने ठंडा ठंडा दही निकाल लिया है फ्रिज से। साथ ही मैंने यहाँ चाय बनने के लिए रख दी थी जो कि पक पक के काली हो चुकी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी नाश्ता लेने के लिए गए हुए हैं और वो हो चुके हैं लेट। अंडे मैं बॉयल कर चुकी हूँ पहले से ही। वैसे तो हमारा मखसूस नाश्ता है जो हर संडे को होता है कि हम लोग नान चने खाते हैं, लेकिन मैंने आज सोचा आप लोगों से क्यों ना संडे के सुबह ब्रेकफास्ट की रूटीन शेयर की जाए। तो यहाँ मैं आ गई हूँ बालकनी में देखने के लिए कि भाई धूप निकली है कि नहीं, जो कि बहुत अरसे से निकल नहीं रही है। ऐसा लग रहा है जैसे अरसा ही हो गया धूप देखे हुए। अभी भी बहुत हल्की सी निकली हुई है, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा है कि मैं क्या बताऊँ। आप लोगों को पता ही है जो लोग आजकल सर्दी बर्दाश्त कर रहे हैं। खैर मैं यहाँ पे इंतज़ार कर रही थी अपने मियाँ का कि वो आ जाएं जल्दी से नाश्ता लेकर। तो फाइनली यहाँ पर वो आ चुके हैं। बच्चे दोनों साथ गए हुए थे आज ज़िद करके, क्योंकि संडे का दिन था, स्कूल जाना नहीं था, घर थे। खैर मैंने रात को करवाई थी इन लोगों की कटिंग, और कटिंग करवा के रात को नहला के इन दोनों को ना मैंने बिस्तरे में घुसा दिया था। सबसे बेस्ट ऑप्शन बच्चों के लिए यही होता है, क्योंकि अगर आप बच्चों को दिन में नहलाएंगे ना तो बच्चे सर्दी में बाहर ही फिरते रहते हैं। तो मैंने रात को लेट नाइट इनको नहलाया और इनको बिस्तर में डालकर गर्मा गर्म इनको दूध दे दिया था, ताकि ना ये गर्म होकर आराम सुकून से सो जाए। उसके बाद आ गया था हमारा नाश्ता, और ये है जी अलमशहूर चाचा जी दाल चावल के चने। हम लोग ना यहाँ पर चाचा जी दाल चावल की शॉप है, और इतने मज़े के उनके दाल चावल होते हैं ना कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। तो वहाँ से ना बाई चांस एक दफ़ा मेरे हस्बैंड लेकर आए चने, और वो ऐसी हम लोगों को आदत पड़ी है ना इन चनों की कि ये इतने मज़े के हैं, इतने मज़े के हैं कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो अब हम वहीं से चने मंगवाते हैं, मतलब अब हम कहीं और से नहीं लेकर आते। तो अंडे मैंने घर पे बॉयल किए थे, चने भी हमने मंगवा लिए हैं। इनके अंदर जो सब्ज़ मिर्च होती है, आहा हा मज़ा आ जाता है खाने का। तो नाश्ता हमारा रेडी है, और अब मैं डालने लगी हूँ चाय। ये हमारी होती है संडे की सुबह की रूटीन। शुक्र है कि गैस आ रही है। और चाय आप देखें, मैं कभी भी इतने डार्क कलर की नहीं पीती हूँ। आज थोड़ी सी पक पक इस तरह की हो गई है। बहरहाल कुछ लोग स्ट्रॉन्ग पीते हैं, बहरहाल मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग पीने की आदत नहीं है। तो यहाँ पर चाय डाल ली थी कपों में, और उसके बाद हम लोग नाश्ता करने लगे थे। क्योंकि गरम गरम था, आप बाहर से चने वगैरह मंगवाए ना तो उनका घी जम जाता है। तो कोशिश यही होती है कि जल्दी जल्दी उस नाश्ते को खा लिया जाए, और ख़ास तौर पर जब भूख लगी हो तो अभी हम लोग सब बैठ गए हैं यहाँ नाश्ता करने के लिए। और आजकल मेरे बच्चों के ना नान चने भी फेवरेट हुए हुए हैं, और बहुत शौक से ईज़िली वो लोग नाश्ता कर लेते हैं। हम लोग यहाँ नाश्ता कर रहे हैं, और आलियान हमेशा की तरह उसकी है टीवी पे नज़र। सब लोग बैठ के नाश्ता कर रहे होंगे, लेकिन आलियान की कोशिश होती है मैं ज़्यादा से ज़्यादा टीवी देखूँ, नाश्ते पर कम ही फोकस करूँ तो अच्छा है। तो माशाल्लाह से हम लोग सब बैठ के यहाँ नाश्ता कर रहे हैं। मेरी सास जब नान चने वगैरह मंगवाए होते हैं ना, मोस्टली हमारे साथ ही नाश्ता करती हैं। और ये है मेरा गुगू, ये कैमरा सामने आता है, ये देखें इसकी शौकियाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी नाश्ते से फ्री हो चुके हैं। नाश्ते से फ्री होने के बाद मेरे बच्चों की आजकल आदत है कि भाई इन्होंने बाइक जाके साइकिलिंग करनी होती है। तो अभी भी नाश्ते से फ्री होने के बाद ये लोग जा रहे हैं बाईसाइकिल चलाने। हालांकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने इनको फुली पैक कर दिया था, जैकेट्स पहना के, ऊपर टोपियाँ पहना के कि भाई आप लोग पैक होकर जाओ, क्योंकि ना बाहर सर्दी बहुत ज़्यादा और बच्चे बाज नहीं आते। लेकिन मैं फिर कहती हूँ भाई एक दिन तो ऐसा होना चाहिए एक्टिविटी को कि बच्चे ना अपने दिल से जो करना चाहते हैं वो कर लें। बार बार इतनी रोक टोक भी बच्चों के लिए अच्छी नहीं होती। पूरा वीक इनको पढ़ना पड़ता है, तो एक दिन उनको देना चाहिए जब वो खुल के मतलब इंजॉयमेंट कर सकें। तो अभी ये लोग गए हैं यहाँ पर साइकिल चला रहे हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने इनको बुला ही लेना है, क्योंकि हाफ़ एन आवर बहुत होता है बच्चों की मतलब इस तरह साइकिलिंग चलाने के लिए। क्योंकि हमारी गली में से आप देख सकते हैं बाइक्स बहुत ज़्यादा गुजरती हैं, तो मुझे डर ही लगा रहता है हर वक्त कि कहीं बच्चे ना किसी बाइक में जाके ना बच जाएं। तो मैंने फिर इनके ना, अभी वो साइकिल से चला रहे थे तो मैंने इनके फ्रूट्स वगैरह कट कर लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। तो मैंने कहा अब आकर फ्रूट्स खा लें, क्योंकि फ्रूट्स का तो कोई नागा नहीं है ना भाई, ये तो खाने ही खाने हैं आपने, और बच्चों के लिए ज़रूरी भी होते हैं। तो अभी आगे हैं, और आलियान ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि भाई ऑरेंज कहाँ है। तो ऑरेंज मैं इनको इतना ज़्यादा नहीं देती, क्योंकि ना अक्सर खट्टा निकलता तो बच्चे के गले ख़राब होने का मसला होता है। तो ये एक्साइटमेंट बिल्कुल भी फ्रूट्स देख के नहीं हुई है, मतलब कि बनाना एप्पल देख के नहीं हुई है। ये जो एक्साइटमेंट इनके चेहरे पर आई है ना, वो देख कर हुई है ऑरेंज, क्योंकि आजकल इनको ऑरेंज बहुत पसंद आ रहा है मेरे बच्चों को। खैर मैंने कहा कोई बात नहीं, फ्रूट्स तो खा रहे हैं ना, चाहे जैसे भी खा रहे हैं। तो अभी मैंने इनको अंदर भेजा था फ्रूट्स खाने के लिए। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आलियान की हंसियाँ। आलियान को हंसी क्यों आ रही है इस बात पे, क्योंकि आलियान को जस्ट मैंने कहा हुआ है कि आप कार्टून्स देखा करो, इनको टीवी पे सॉन्ग्स और फिल्म्स लगाने की इजाज़त नहीं है। अगर कभी हम लोग बैठ के फिल्म देखें तो फिर बच्चे देख लेते हैं, वैसे नहीं। तो अभी आलियान यहाँ पर लगा के देख रहा था हॉरर मूवी। तो इस वजह से ना मैं अंदर के रूम में आई हूँ। मैंने पूछा लियान आप क्या कर रहे हो, तो उसने कहा मम्मा मैं मूवी देख रहा हूँ। तो मैंने कहा बेटा कौन सी देख रहे हो, उसने कहा मम्मा जिन वाली मूवी है। तो मैंने कहा चलो ये देख लो, क्योंकि इसकी परमिशन थी मुझे। खैर फिर शाम हुई तो मैंने बच्चों को रेडी कर दिया, क्योंकि मैं जा रही थी मम्मा की तरफ।
क्योंकि 2 दिन से भाई की कॉल आ रही थी, भतीजा मेरा बहुत रो रहा था, उसको अपनी फूफो की याद आ रही थी। तो मैंने कहा चलो उससे भी मिल लेते हैं चल के। तो हस्बैंड को भी मैंने जल्दी से कह दिया था कि आप भी रेडी हो जाएँ, तो थोड़ी देर के लिए बस मामा के घर हो आते हैं। और साथ ही मैंने ये शॉपर भी कह दिया था उनको पकड़ने के लिए, क्योंकि मैंने जाना था अपनी टेलर के पास भी, कि अब जा ही रही हूँ तो मेरे पास एक ड्रेस था, तो मैंने कहा वो भी इनको सिलने के लिए दे दूँ। तो झटपट मैं भी जल्दी से तैयार हो गई थी जाने के लिए, और खुशियाँ चेक करें भी माँ के घर जाने की। खैर हम लोग घर से निकल पड़े, और निकलने के बाद हम यहाँ पर आके फंस गए ट्रैफिक में। काफ़ी देर हम यहाँ फंसे रहे थे क्योंकि ट्रैफिक ना आने का नाम ले रही थी, ना जाने का नाम ले रही थी। खैर ये सब तो होता है जब आप लोग घर से निकलें, लाहौर और लाहौर की ट्रैफिक। उसके बाद जैसे ही मम्मा के घर पहुँचे तो लाइट थी गुल, और 5 मिनट ही रह गए थे लाइट आने में, क्योंकि 5:15 से 6:15 लाइट जाती है और 6:15 होने में जस्ट 5 मिनट से। तो बच्चे मेरा थोड़ा सा डर रहे थे। मैंने कहा बेटा ये मोबाइल की रोशनी आ रही है, आप लोग आराम से चलो, कोई इतना इशू नहीं है। खैर मम्मा की तरफ हम लोग पहुंच गए थे, और मम्मा वगैरह बड़े खुश हुए थे देखकर। चाहे थोड़ी देर के लिए आए ना, बच्चों को देख के बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। और हर बार मम्मा को होता है मैं एक आधे बच्चे को रख लूँ। मैंने कहा मम्मा अब स्कूल ट्यूशन्स जाते हैं, अब तो बहुत मुश्किल है कि बच्चों को मैं यहाँ पर छोड़ूँ। कभी छुट्टियाँ वगैरह हों तो चलो चल जाता है। तो यहाँ पर देखें चीज़ देख के कैसे बच्चे घुसे हुए हैं, वो नहीं देख रहे किसकी चाय है, बस सब चाय में ना बिस्किट डबो डबो के खा रहे हैं। तो पापा मेरे यहाँ पे बैठे हुए हैं। पापा की सर्दी में ज़रा तबीयत ख़राब हो जाती है, तो प्लीज़ मेरे पापा के लिए सब दुआ करिएगा, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, कि अल्लाह ताला मेरे पापा को सेहत तंदुरुस्ती दे और बिल्कुल ठीक रखे। उसके बाद मम्मा ने ना, जब मैंने मम्मा को कॉल की थी शाम को, मैंने कहा मैंने आना है, तो उन्होंने कहा मैं कोई कढ़ाई गोश्त या पुलाव वगैरह बना लूँ। मैंने कहा आपने बनाया क्या हुआ है? तो मुझे कहती मैंने हमने कढ़ी बनाई हुई है। मैंने कहा जब कढ़ी है तो पुलाव या कढ़ाई गोश्त कौन खाएगा भाई? कढ़ी सबसे बेस्ट है, और वैसे भी मेरे घर में बहुत कम बनती है। तो आज ना कढ़ी खा के इतना मज़ा आया, और आपको स्पेशली मम्मा के हाथ की खाने को मिले ना, तो फिर तो और मज़ा आता है खाने का। तो काफ़ी टाइम बाद खाई थी, बहुत इन्जॉय किया खाने को। अभी ये देखें यहाँ पे अभी भी मैं बैठ के खा रही हूँ, रोटी ख़त्म हो चुकी है, पर चम्मच के साथ खा रही हूँ। जो बाद में चम्मच से कड़ी खाने का मज़ा आता है ना, वो तो मज़ा ही कुछ और होता है। उसके बाद खाना हो और मीठा ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मम्मा ने यहाँ पे गाजर का हलवा रखा था, तो उसके बाद हम लोगों ने ये खाया। खाने के बाद बैठे, जो गॉसिप्स वगैरह होती हैं आपस में वो की। उसके बाद रात को हम निकल आए, क्योंकि अलियान ने जाना था सुबह स्कूल। भाई दोनों आए थे नीचे छोड़ने के लिए, तो छोटे भाई की शामत आ गई, क्योंकि सब बच्चों ने ना शोर डाल दिया कि हमने ना बाहर बेकरी पे जाना है, स्टोर पर जाना है, हमें चीज़ लेके दो मामू। तो दोनों भाई बेचारे ठंड में फिर बच्चों को लेकर गए। क्या करें, इन बच्चों के नखरे भी उठाने होते हैं, और माशाल्लाह से वो दोनों खुश भी होते हैं बच्चों के नखरे उठा के। और यहाँ पे मेरा भाई ना अरहम को जैकेट पहना रहा है, जिसको बेचैनी लगी हुई है कि जल्दी से मुझे जैकेट पहना के छोड़ो, और मैं ना उन दूसरे मामू के पीछे भागूँ, कहीं मेरी चीज़ रह ना जाए कहीं पर। तो बस बच्चों को चीज़ दिलवाई। उसके बाद हम लोग निकले वापसी के लिए, क्योंकि जल्दी जल्दी निकले थे, क्योंकि अहमद की टेंशन थी कि कहीं वो फिर मुझे देख के रोना शुरू कर दे कि मैंने पप्पो के साथ जाना है। तो चीज़ दिलवा के ना बस उनका माइंड डाइवर्ट किया था थोड़ा सा, कि बच्चे ज़रा ना अपनी वो कैंडीज़ वगैरह देख के तो उसमें लग जाते हैं। तो फिर हम लोग घर के लिए निकले हैं। तो इतना था मेरा व्लॉग। तो अभी यहाँ पर अपने हस्बैंड की प्यारी सी स्माइल के साथ ये चेक करें, इसके साथ मैं कर रही हूँ अपना व्लॉग ख़त्म। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, न्यू मेंबर्स चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।